हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी हिस्ट्री का लेक्चर सेकंड। तो लेक्चर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे कि भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, तो आप क्या करें, कमेंट करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है मेन फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो प्री हिस्टोरिकल कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा हम इसकी टाइमलाइन जान लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी वगैरह लेकर कि जो हमारी पूरी हिस्ट्री है, जो हमारी सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं पूरी आपको एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ। तो वो जो टाइमलाइन है उसको आप देखेंगे, याद करेंगे, और मतलब कि आपको याद ऐसे भी हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हुई थी स्टोन एज से। ठीक है, आपको पता ही है आदि मानव के बारे में। ठीक है, तो फटाफट फटाफट लिखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, शुरू करते हैं स्टोन एज से। ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल से कहानी शुरू होती है हमारी स्टोन एज से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद आता है कौन सा टाइम पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं सभी को पता ही है, आपको, आपने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, जैसे इंडस वैली खत्म होता है फिर शुरू होता है हमारा वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल। ठीक है, फिर इसके बाद शुरू होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो स्टोन एज से शुरू हुआ, जिसको पाषाण काल कहते हैं। और फिर आगे आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होता है वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, यानी कि और फिर लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। ये एक टाइम पीरियड हो गया आपका। ठीक है, देन इसके बाद जैसे ही आपका ये खत्म होता है, देन शुरू होता है हमारा इसके बाद ही क्या, ये एक टाइम लाइन खत्म हो गई आपकी, उसके बाद शुरू होता है आपका, यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसके बाद से शुरू होता है आपका क्या, जनपद। जनपद एंड महा जनपदास। ठीक है, तो हिंदी में भी यही है इसका नाम, जनपद। ठीक है, और महाजनपद। तो जैसे ये टाइम पीरियड आपका, ठीक है, शुरू होता है, तो अब ये टाइम पीरियड शुरू होने के बाद, ठीक है, हमारे इसी टाइम पीरियड में हमारे देश में दो धर्म उदय हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखो, वैदिक काल तो पहले आ चुका है, इसके बाद दो धर्म उदय होते हैं, वो थे हमारे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, और ये थे हमारे क्या, बुद्ध एंड जैन धर्म। ठीक है, तो बुद्ध और जैन धर्म। ठीक है, अब इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट एम्पायर इसमें खड़ा होता है, इसी के बाद वो खड़ा होता है हमारा, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, मौर्य, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है पोस्ट मौर्य टाइम। ठीक है, इसी के जस्ट बाद पोस्ट मौर्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर मौर्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी टाइमलाइन बनाई। ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन है एक, जो हमें पूरी बुक के अंदर, है ना, बताई गई है ना। कोई भी बुक आप ले लो, उसके अंदर ये टाइमलाइन बताई गई है आपको। तो मैंने इसको एक तरीके से बता दिया कि पहले क्या था फिर क्या था, तो ये आप फ्लो चार्ट की तरह अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो और अपने माइंड में इसको सेट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या कुछ भी आप कर सकते हो, पर ये आपको टाइमलाइन बिल्कुल इसी तरीके से याद होनी चाहिए, और बहुत ईजी भी है। अब जब ये टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो इसी टाइम पीरियड के साथ ही साउथ इंडिया में एक और टाइम पीरियड चल रहा था, जब हमारे देश में वैदिक पीरियड, ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड, जनपद काल, ठीक है, और मौर्य एम्पायर वाला काल, जब ये सब टाइम पीरियड चल रहा था ना, उसी टाइम पर साउथ इंडिया में जो टाइम चल रहा था उसको कहते हैं महापाषाण। ठीक है, मेगा
मेगालिथ्स। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, जनपद, महाजनपद और मौर्य चल रहा था, उसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया में, सॉरी साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, महापाषाण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो चल रहा था आपका महापाषाण, ये चल रहा था हमारा 1500 से 300 BCE की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वैदिक पीरियड जो है वो आएगा हमारा 1500 में। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड हमारे को ये याद रखना था, ये साउथ में चल रहा था। ठीक है, और जो दूसरा टाइम पीरियड है इसके बाद जो साउथ इंडिया में जो चला, उसको हम कहते हैं संगम पीरियड। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? संगम। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं हम संगम काल। संगम काल। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी टाइमलाइन। ठीक है, ये हमारा कहाँ का है, ये वाला नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, और ये हमारा कहाँ का है, ये है हमारा साउथ इंडिया का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कंपैरिजन किसके साथ करना है, हमारे को नॉर्थ इंडिया के साथ। ठीक है, संगम पीरियड तो इनके बाद ही आएगा, जब मौर्य एम्पायर वगैरह ये सब चीजें हो जाएगी, फिर जब संगम पीरियड शुरू होता है। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप में ही अकेला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे बाद में। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप सभी ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, या नोट कर लो, जैसे भी आपको सुविधा लगे उसी हिसाब से। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, फटाफट हमें निपटाना है इसको, है ना। ठीक है, चलो। तो प्री हिस्टोरिक हमारे को जैसे जानना है, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक में क्या होता है, प्री हिस्टोरिक में क्या आता है बताओ। ठीक है, जो भी हमारी जो हिस्ट्री है ना, उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्री हिस्ट्री, सेकंड आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हमारा आता है लास्ट वाला हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, क्लियर है। तो प्री हिस्ट्री को क्या कहते हैं हम, प्री हिस्ट्री को कहते हैं हम प्रागैतिहासिक, इसको कहते हैं आद्य, ठीक है, ऐतिहासिक, और इसको कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड को, ये तो आपको पता ही है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो जो प्री हिस्ट्री है हमारी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो अब ये डिवाइड क्यों है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं ना, जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हमारा, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये आपको पता ही है ना, हमने पहली वीडियो में जो हमने करा था वो आपको पता ही है, सभी आपने पहली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके पहले पहली वीडियो देखें, उसके बाद इस पे आए, तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे करते हैं, है ना। तो हमारा आ गया है, क्या आ गया है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, ठीक है, या हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, ठीक है, तो अब ये पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह आपको सारा कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य, ये हमें तीनों पीरियड से मिलेंगे। ठीक है, इसको ऐसा करता हूं मैं एक, ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ना साइड में कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा दिक्कत ना हो, जिससे इसको थोड़ा कर लेते हैं हम छोटा, और इसको कर देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, क्या कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, ये तीनों में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये प्री हिस्ट्री में भी मिलेंगे, प्रोटो में भी मिलेंगे और हिस्टोरिकल में भी मिलेंगे, तो ये तीनों में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको जैसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको आप, है ना, अगर फ्लो चार्ट बना के लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो हमारा आता है, ठीक है, वो आता है हमारा लिटरेरी एविडेंसेस। ठीक है,
तो जो हमारा साहित्यिक स्रोत है ये हमें प्री हिस्ट्री से मिलता है क्या? नहीं मिलता। आद्य हिस्ट्री से मिलते हैं क्या? यानी प्रोटो हिस्ट्री से मिलते हैं। और हिस्टोरिकल पीरियड से मिलते हैं? मिलते हैं। कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वो तीनों टाइम पीरियड में मिलेंगे। जो लिटरेरी एविडेंस है वो सिर्फ प्री हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। वहीं प्रोटो हिस्ट्री में हमें कुछ चीजें लिखी हुई मिली, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में वो चीज भी लिखी हुई मिली। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ जो मिला है, बस एक डिफरेंस है, प्रोटो हिस्ट्री में जो लिखा हुआ मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, और यहाँ पर हमने उसको पढ़ लिया है हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, क्लियर। प्री हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड है वहां पर चीजें मिली तो हैं, फिजिकल फॉर्म में मिली है, लेकिन उससे रिलेटेड हमें कुछ लिखा हुआ फॉर्म में नहीं मिला। प्रोटो हिस्ट्री में हमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि को समझ नहीं पाए, है ना। तो लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो लिखे हुए का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में लिखा हुआ मिला है लेकिन हम उसको पढ़ भी पाए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो प्री हिस्ट्री है ना हमारी, ये मेनली किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है स्टोन एज के बारे में। ठीक है, मेनली स्टोन एज के बारे में बात हुई है, यानी पाषाण काल के बारे में बात हुई है। अब देखो यहाँ पर एक जो प्री हिस्ट्री है ना हमारी, इसके अंदर मेनली किसके बारे में बात करते हैं प्री हिस्ट्री में? इसमें हम बात करते हैं, इसमें स्टोन एज की हम बात करते हैं, यानी कि हिंदी में पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोटो हिस्ट्री में किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, है ना। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था ना कि उनका लिखा हुआ था, वो हमें मिला था, लेकिन उसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाए थे, है ना। उसके बारे में हम जान नहीं पाए थे। तो ये प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद का सारा टाइम पीरियड जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, बाद का ये वाला सारा का सारा। ठीक है, अब बेसिक जो है हमने वो पूरा का पूरा समझ लिया है, चेक कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहीं से वीडियो वापस करके आप दोबारा से देखो और इसको पहले समझो अच्छे से। चलो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो इंडिया के अंदर जो है हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर, उसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई? उसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई हमारे पास, ठीक है, किससे स्टार्ट हुई? रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे से हमारी जो स्टार्ट हुई। ठीक है, क्या स्टार्ट हुई? हमारी प्री हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने जो है ये इंडिया आके चीज़ों को ढूंढा करते थे। इन्होंने 1863 में क्या करा? तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवम, ठीक है, उसके अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु में उन्होंने कुछ औजार मिले थे इनको, तमिलनाडु में TN। ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या मिले? कुछ औजार मिले। औजार मतलब, ठीक है, औजार जैसे वो बनाते थे, पत्थरों के औजार उस समय के होते थे, है ना, वो हाथों से बनाते थे पत्थर को तोड़ तोड़ के, वो इनको मिला था कहाँ से? तमिलनाडु से। इसके बाद इन्होंने उससे रिलेटेड खोज करी। ठीक है, देन पता लगा कि ये तो कौन सा टाइम पीरियड है? ये तो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड खोज किसने करी? किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो प्री हिस्ट्री है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? वो 3 भागों में डिवाइडेड है, पैलोलिथिक कल्चर, फिर मेजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप ऐसा फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। तो हिंदी में बोले तो इसको पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, और तीसरा आता है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि कब से है, 25 लाख से लेके 10,000। दूसरा लिखा हुआ है आपको मेजोलिथिक 9,000 से लेके 4,000 BC, और फिर नियोलिथिक का लिखा हुआ है 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है सारा का सारा, आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो पैलोलिथिक के अंदर क्या है, मेजोलिथिक के अंदर क्या है, और नियोलिथिक के अंदर क्या है, ये एक एक करके जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि इनको 3 भागों में डिवाइड क्यों किया। तो इसमें एक लॉजिक है कि जो भी इनको पत्थर के औजार या हथियार मिले ना, जो भी इनको पत्थर के टूल्स मिले, ठीक है, तो उनके साइज के हिसाब से जो है उसको डिवाइड किया गया, साइज के हिसाब से। ठीक है, अगर पत्थर का औजार या हथियार जो भी है, टूल्स है, जो भी चीज़ मिलेंगे उनको, अगर वो बड़े बड़े हैं तो उसको किस टाइम पीरियड में रखा गया? पैलोलिथिक में। अगर उसका साइज थोड़ा छोटा हो चुका है, ठीक है, और नुकीले हो गए तो मेजोलिथिक में डाल दिया। और अगर औजार और हथियार एकदम ही छोटे हो गए और बहुत ज़्यादा पैने हो गए कि उसमें किस में डाल दिया? नियोलिथिक में। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारी जो रहने की, है ना, खेती करने का ढंग है, रहने का ढंग है, किस तरीके से हम अपना जीवन का गुजारा करते थे, वो सब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इसके अंदर भी मिलती चली जाएगी आपको। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराता चलूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पैलोलिथिक कल्चर, ठीक है, तो पैलोलिथिक कल्चर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओल्ड स्टोन। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज यानी पुराना पाषाण, पुराना पत्थर। ठीक है, तो पैलियो मतलब क्या होता है? ठीक है, ओल्ड, है ना, तो पुराना पत्थर। इसका मीनिंग देखकर ना, पैलोलिथिक का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड स्टोन, पुराना पत्थर। तो ये बड़ा बड़ा, है ना, बड़े पत्थर मिलते थे। ठीक है,
और इन पहले के समय में, है ना, बड़े पत्थर मिलते थे, तो इनका इस्तेमाल कैसे करते थे, वो खाना वाना बनाने में भी, ठीक है, इस्तेमाल करते थे, और जानवरों का शिकार करने में भी, खाना बनाने में कैसे, वही, ठीक है। तो इंसान का जो पहला दोस्त बना वो क्या था, अगर कोई पूछे तो, लिविंग या नॉन लिविंग। लिविंग में पूछे तो आपको पता ही है, नॉन लिविंग में पूछे तो फिर पत्थर है वो। नॉन लिविंग का तो कौन होगा, पत्थर, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग में एक ही चीज है जो इंसान का पहला दोस्त बना, वो था पत्थर, ठीक है, ठीक है, वो क्या था, पत्थर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पत्थर, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे आपको पता चला, ठीक है, पैलेलिथिक के बारे में। तो चलो अब आगे चलते हैं, इसके अंदर जानते हैं और भी चीज़ें, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो साथ के साथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम पीरियड में डिवाइड है ये भी, इसको भी हम तीन और इसके टाइम पीरियड जो है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला हमारा आ जाता है इसमें प्री पैलेलिथिक की। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, कहीं 20 लाख लिखा मिल जाता है, कहीं 25 लाख लिखा मिल जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। 20 लाख लेके 25 लाख से लेके 1 लाख तक का जो टाइम पीरियड है वो प्री पैलेलिथिक में आ जाता है, यानी कि पूर्व पाषाण काल में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि इस टाइम पे खेती वगैरह करेंगे क्या, हम इस टाइम पे खेती वगैरह नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे किस पे, हंटिंग में और फूड गैदरिंग में, ठीक है। और हम शिकार करेंगे और खाद्य संग्रहण करेंगे, इकट्ठा करेंगे खाने की सामग्री को, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा ही था, ठीक है। शुरू में जब बंदर से इंसान बनना शुरू हुआ, तो इतना दिमाग उसके अंदर आया नहीं था कि वो दिमाग लगाकर खेती करना शुरू कर सके, चीजों को जानना शुरू कर सके कि मैं खेती उगा सकता हूँ, क्या नहीं उगा सकता, ये सब चीजें। तो ये पत्थर मान लो उनको कुछ ऐसी पड़ा दिखा, तो देखा उसने पत्थर, वो मैं मार सकता हूँ इस जानवर को उठा के, तो उसकी लग रही है, चोट लग रही है, ठीक है। पेड़ पे कुछ लगा हुआ है तो उसको ट्राई करके देखा उसने कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ, तो इस तरीके से उसने यहाँ पे करके देखा है, ठीक है। तो खाना वगैरह वो कैसे खाएगा, ठीक है, तो कैसे खाएगा, फूड गैदरिंग के थ्रू, खाद्य संग्रह इकट्ठा करके। तो वो शिकार करेंगे, ठीक है। तो अगर शिकार करने का मन नहीं करा तो जंगल में चले गए, कुछ फल फूल कंदमूल वगैरह ले आए, तोड़ ताड़ के, और वो खा लिए, ठीक है। कोई समय कोई पढ़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ करना क्या है। इंसान भी उस समय में एक तरीके से सिर्फ खाने के लिए जी रहा था। जैसे एक जानवर होता है ना, उसको क्या चाहिए, उसको सोना और खाना, सिर्फ 2 चीज चाहिए लाइफ में एक जानवर को। उसी तरीके से अभी क्योंकि वो बंदर से इंसान की तरफ बनने के लिए अग्रसर कर रहा था, तो उनका भी यही सब चीजें चल रही थी। वो थोड़ा थोड़ा ही अपने चीजों को समझ पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अभी दिमाग का इस्तेमाल करना वो सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, और उसमें भी बहुत टाइम गया था, ठीक है। और जैसे ही उसको, अगर वो कुछ करके कुछ चीज को देखता है, उस पर कुछ फल मिलता है उसको, तो वो फिर वो देखता है, हाँ मेरे को ऐसा करने से ये चीज मिल रही है, तो क्यों ना ये चीज की जाए, है ना। तो तो यहाँ पे हैंडेक्स है, ठीक है। हैंडेक्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कोई चीज चीरनी हो, फाड़नी हो, तो उसका इस्तेमाल करने लग जाते थे ये, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर इंसान कुछ पेंटिंग वगैरह करना भी स्टार्ट किया उसने, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है ना, 20 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, ठीक है। तो उसके बीच में एक बहुत लंबा समय है, तो वहाँ पे पेंटिंग वगैरह, चित्रकला वगैरह करने लग गया वो, ठीक है। अब वहां से लोग देखने लगे कि भाई क्या कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो है पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे देखते हैं कि वो हम किस तरीके से शिकार कर रहे हैं, उन्हीं को ही वो देखते थे कि कैसे शिकार कर रहे हैं, जानवर कैसे है, तो वो उसी तरीके से कलाकृति का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। पेंटिंग करना, ठीक है। फिर आगे जाके फिर वो भाषा बोलेगा, फिर ना, फिर जो भी है वो एक साथ रहना सीखेगा, सब कुछ करना सीखेगा, तो इसी तरीके से वो यहाँ पर करते थे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पे, उसका सेकंड पार्ट है पैलेलिथिक का, मिडिल पैलेलिथिक, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंसान क्या है, वो एक, ठीक है, वो एक क्या करेगा, ग्राइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है, तो जैसे आप 12th क्लास का पढ़ोगे तो उसके अंदर और भी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसान को जब पत्थर मिला, ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल कर लिया करता था। मान लो कि उसको पत्थर मिला, ये वाला पत्थर मिला, ठीक है। तो इंसान क्या करेगा, पहले प्लानिंग करेगा। मान लो उसको ये वाला पत्थर मिला, ठीक है। तो इस पत्थर को वो क्या करेगा, इन पत्थरों को वो क्या करेगा, इस पत्थर को वो यहाँ से काट देगा, ठीक है। ये हिस्सा जो है काट दिया, ये वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है। अब जैसे वो इस तरीके से उसको काट रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये क्या बन रहा है, नुकीला बन रहा है ना। इतना हिस्सा काट दिया जो मैंने व्हाइट करा है, ठीक है। अब ये पत्थर बन गया नुकीला। अब ये प्लानिंग के थ्रू जो है अपने हिसाब से ढालने लग गया था पत्थर को, ठीक है। उसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है कि पत्थर को अपने हिसाब से काट के, घिस कर उसको, ठीक है, काट कर क्या कर लेता था, नुकीला बना लेता था, ठीक है। और अपने औजार और हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये वो टाइम पीरियड है जब इंसान जो है गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। जो उसने जो है रॉक शेल्टर वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे कि ये देखो गुफा में अपने आ रहा है, ठीक है, गुफा में से, तो ये अपने निवास करने लगा गुफाओं में, ठीक है। और ये पैलोलिथिक ही चल रहा है, तो उसके अंदर जो है पैलोलिथिक के अंदर
जो पत्थर जो होते थे वो क्या होते थे, नुकीले होने लग जाते थे। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, है ना, देख रहे हो ना कैसे उसने नुकीले बनाए हैं, घिस के तोड़ तोड़ के पत्थरों को, घिसाई कर करके पत्थरों की, तो घिसाई कर करके इन्होंने पत्थरों को नुकीला बना लिया। लोगों के काम करने का तरीका, यहाँ पर लोगों के काम करने का तरीका वो थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू करने लग गया, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न होना शुरू हो गया। ठीक है, औजार कैसे हो गए, औजार जो है मजबूत हो गए, सूक्ष्म हो गए, थोड़े छोटे भी हो गए, और जीवन शैली भी उनकी व्यवस्थित ढंग से चलने लगी, यानी कि वो मोर सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे, है ना। अब उन्होंने और अपने गुफाओं में रहने लगे, है ना। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, है ना, एक साथ जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा उनको, ठीक है, समाज मिलेगा, ठीक है, और परिवार मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब इंसान कैसा है, अगर हम यहाँ पे देखें, पूरा पाषाण काल में इंसान जो है छोटे छोटे समूह में रहने लगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये उत्तर पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, लेट पैलोलिथिक एज की। तो यहाँ पर जो है कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं कि भाई कौन क्या है, किसी को समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या होता है कि अगर कहीं हम देखते हैं रास्ते में कि हाँ भाई कोई किसी को मार रहा है, तो एक ना एक तो बीच में आई जाता है, भाई क्या बात हो गई। वहां पे जब ऐसा कोई लेना देना नहीं होता था, दो जने लड़ रहे हैं, भाई लड़ने दो, भाई क्या है। पर बाद में ये धीरे धीरे छोटे समूह में रहने लगे, ठीक है, पत्थर वगैरह और सूक्ष्म हो गए, है ना, क्योंकि जो इनकी कल्चरल लाइफ थी, ठीक है, अगर हम देखें और जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में देखें उनका, तो यहाँ पर जो है उनका सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन जो है वो, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है उत्तर पाषाण काल में, ठीक है, कि वो किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं या वो पेड़ों को पूजने लग गए हैं, ठीक है, या पूजा करते भी थे क्या नहीं करते थे, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। और चित्रकला से ये हमें पता लगा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये चित्रकला बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हो ना, इस जगह क्या कर रहे हैं, वो इस जगह चित्रकला कर रहे हैं ना, तो वो इसी तरीके की ड्राइंग बनाते थे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें अब जो है यहाँ पर जैसे अगर आप गौर से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ उत्तर पूरा पाषाण काल में, कि इस काल में जो है सामाजिक गतिविधियां आ गई थी, छोटे छोटे समूह में रहने लग गए थे, सूक्ष्म औजार और सूक्ष्म हो गए थे, ठीक है, और उनका प्रयोग भी बढ़ गया था। साथ में के साथ वो चित्रकला करने लगे थे, पेंटिंग करने लग गए थे, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ छोटे समूह में रहने लग गए थे, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स उन्होंने बना लिए थे, उसमें वो रहने लग गए थे, सोशल एक्टिविटी में पार्ट लेने लग गए थे, हंटिंग करने लग गए थे, साथ के साथ पेंटिंग करने लग गए थे, और कल्चरल और रिलीजन से लाइफ भी उनकी थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सब चीज हमें पता कैसे लगी, उनकी चित्रकारी से पता लगी। जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये चित्रकारी कर रहे हैं, तो इन चित्रकारी से पता लगी हमें कि हाँ भाई इस तरीके का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें मालूम चली, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा पैलोलिथिक पीरियड था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये जो पैलोलिथिक पीरियड था इसको हमने 3 भागों में डिवाइड करा। पहला क्या आया था, लोअर पैलोलिथिक, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, ठीक है। पहला क्या हो गया था हमारा, जैसे मैंने बताया लोअर पैलोलिथिक, दूसरा मिडिल पैलोलिथिक, और देन थर्ड अपर पैलोलिथिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वो भी लिख देते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल, है ना। अब पूरा पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आते हैं अगले वाले पे जिसको कहते हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हम जो है मेसोलिथिक की तरफ जैसे जाएंगे, ठीक है, पैलोलिथिक की से, और जब हम मेसोलिथिक की तरफ जाएंगे तो पत्थरों का साइज नुकीला होने लग जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो कितना नुकीला हो रखा है, ये देखो, है ना। अब जो हमारा मेसोलिथिक है, ठीक है, वो 2 वर्डों से मिलकर है, मेसो और लिथोस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेसो मतलब होता है मिडल और लिथोस मतलब पत्थर, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड जब हमने इंसानों ने पत्थरों के औजार वगैरह जो थे वो बनाने शुरू कर दिए थे, और वो भी कैसे औजार, जो नुकीले होते थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहता है, उसको पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक है, मेसोलिथिक कहते हैं इस पीरियड को, कि यहाँ पर जो हथियार थे वो बहुत छोटे होने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर जो हथियार थे वो 8 सेंटीमीटर से लेके, है ना, छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के हथियार वो जो है, यानी कि औजार, है ना, पत्थरों के वो बनाने लग गए थे इतने। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है आपको पता है, कितना छोटा होता है, तो इतने इतने छोटे वो बनाने लग गए थे। अब इंसान जो है धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हो गया। जब इंसान जो है अब क्या करने लगा, खेती वगैरह करना शुरू करने लग गया, और जब उसने शुरू खेती करी, कब में शुरू करा, पूर्ण तरीके से नवपाषाण काल में, ठीक है। और ये
वो टाइम पीरियड है जब यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर देखने को मिलती है उनकी एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये जो इलाका है वहां पर हमें वो जो है मेसोलिथिक कल्चर के लोग जो है वो रहा करते थे, उनका पता लगता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। ठीक है, और एक और यहाँ पर बात हमें ध्यान रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता होना चाहिए, कि अगर नहीं भी जानकारी है तो भी हमें पता होना चाहिए कि इंसान जो है आग वगैरह जो जलानी शुरू करी ना, वो पैलोलिथिक टाइम पीरियड में ही शुरू करी। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये आग जलानी शुरू कर दी थी पैलोलिथिक में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये ठीक है। तो अब जो है जो अच्छी तरीके से शुरू करी थी हमने, जो चलो आग जलानी तो हमने शुरू कर दी थी यहाँ पर, लेकिन उसका कंट्रोल यूज जो था वो शुरू कर दिया था किसमें, मेसोलिथिक में। ठीक है, आग जलानी तो पैलोलिथिक में सीख गया था, लेकिन कंट्रोल करना आपको जो उसने शुरू करा था वो मेसोलिथिक कल्चर में शुरू करा था उसने, मेसोलिथिक एज में। ठीक है, और इंसान रहेगा कैसे, अभी भी इंसान पूरी तरीके से खेती पे डिपेंडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, हंटिंग, ठीक है, अभी भी जो है, अभी भी वो जीवन जो यापन करेगा वो कैसे करेगा, अभी भी पूर्ण तरीके से ऐसा ही नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से खेती पे डिपेंड हो गया है, अभी भी वो टाइम नहीं आया, नहीं, अभी भी जो देखो हंटिंग, ठीक है, क्या कर रहा है अभी भी वो, हंटिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, हनी, इनसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो हंटिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग रूट्स, फ्रूट्स, हनी, ये सब चीज खा के। तो ये जो मेसोलिथिक का जो है उसी का ही, उसी से रिलेटेड ही हम कुछ पेंटिंग्स भी मिली है, कहाँ कहाँ से, जैसे भीमबेटका से, आदमगढ़ से, प्रतापगढ़ से और मिर्जापुर से, ये 4 नाम है, एक दो नाम भी याद हो जाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, भीमबेटका, आदमगढ़, इन सब से जो है, इन सब से रिलेटेड हमें कुछ रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं। रॉक पेंटिंग मतलब वही पत्थरों पे जो गुफा की दीवार जो है ना, उसके ऊपर कुछ कुछ पेंट कर रखा है, उसी को रॉक पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो लिविंग स्टाइल उनका अभी भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ कि हाँ भाई कृषि पे डिपेंड हो गए हो या कृषि पे आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और वो अपना पूरा का पूरा जीवन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हंटिंग करने में, फिशिंग करने में, अभी भी वो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, रॉक पेंटिंग कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, भीमबेटका में, ठीक है, आदमगढ़ में, प्रतापगढ़ में जो गुफाएं मिली हैं उसके अंदर वैसे ही आपको पेंटिंग मिली है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आप जो है लिख सकते हो पेपर में, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से नोट्स वैसे ही बने हुए हैं कि अगर आपको ये एग्जाम में लिखना भी पड़ जाए या आपको नोट्स बनाने पड़ जाए तो सीधा सीधा आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम भाई पूरा का पूरा एक चैप्टर दे दिया गया हो, नहीं, एक एक चीज को बस पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। ठीक है, और इतना ही लिखना होता है, इससे ज्यादा कुछ याद करना भी नहीं होता। तो चलो, न्योलिथिक, न्यो का मतलब क्या होता है, नया। ठीक है, और लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि नया पासा, न्यू स्टोन एज। यहाँ पे इंसान जो बनाते थे औजार और हथियार वो और ज्यादा छोटे और ज्यादा नुकीले हो गए थे इस समय में। अब इससे क्या होगा, जो जानवरों को मारना जो है वो आसान हो जाएगा और जो बड़े जानवर जो है उनका शिकार करना छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसान क्या करना शुरू करेगा, खेती करना शुरू करेगा इस चीज में। ठीक है, जब वो टाइम पीरियड जब इंसान खेती करना स्टार्ट कर देता है, वो छोटे छोटे जानवर का शिकार जो है अभी भी करता रहेगा, साथ में वो खेती भी करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब वो एक जगह टिक के रहेगा, खेती करेगा, तो एक जगह टिक के रहना पड़ेगा। पहले तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता था, एक जानवर को मारा खाया चलो अलग, फिर वहां पे दूसरी जगह मिलेगा वहां पर। लेकिन खेती करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए होता है, खेती करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अगर चाहिए तो आपको टाइम चाहिए होगा, तो एक जगह रहना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का भी बात दे रखी है, तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है वो जानवरों को पालना भी शुरू करेगा, ये वो टाइम पीरियड है। तो इसी को जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया, यहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया, कृषि क्रांति आ गई यहाँ पर। ठीक है, कृषि क्रांति इस काल में। ठीक है, अब यहाँ पर औजार और हथियार के बारे में भी बताया हुआ है कि जो, ठीक है, मूसल हो गया, खरल हो गया, चक्की हो गया, ये सब का इस्तेमाल जो है हमारा जो सामान है उसको पीसने के लिए, कूटने के लिए, ओखली वगैरह जैसे आपने देखी होगी गांव वगैरह में जिसमें हम मसाला वगैरह कूटते हैं, तो गांव में जो है एक चक्की भी होती है हाथ से। ठीक है, पुराने टाइम पे भी होती थी, अब तो बहुत मुश्किल मिलती है वो भी, पर मिल जाती है, फिर भी उसको घुमाकर चक्की से गेहूं वगैरह पीस लेते थे। ठीक है, तो वो इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाशिया का इस्तेमाल शुरू कर देता है, कुल्हाड़ का इस्तेमाल शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको काटने में हमारे हेल्प करता है। ठीक है, चलो, अब जो है, अब यहाँ पे देखो खेती करना शुरू करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे भी कि एक जगह टिक के करेगा तो जब भी तो खेती आगे बढ़ेगी, तो धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट होगा, गांव बनने शुरू हो जाएंगे हमारे, जब वो एक जगह टिक के रहेगा, खेती करना शुरू करेगा। गांव में एक लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे, 10, 50, 200, इसी तरीके से पूरा गांव बस जाएगा। ठीक है, देन फिर हमारे जो है छोटे छोटे कस्बे बन जाएंगे हमारे, छोटे छोटे, फिर हमारे बन जाएंगे बड़ी बड़ी सिटीज और नगरों का विकास होना शुरू हो जाएगा, नगरों का विकास होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें, यहाँ पर जो है पोट्री से जो है बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर देंगे।
तो पॉटरी से जो है बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह। तो पहले, उससे पहले बर्तनों का इस्तेमाल इतना नहीं होता था, लेकिन चौक आ जाता है। चौक क्या होता है, चाक क्या होता है, चाक जो होता है ये कुम्हार के पास होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे होता है वो गोल सा, और बीच में डंडा सा होता है उसके, ठीक है, और उसको घुमाएंगे, और उसको घुमा के बर्तन बनाते हैं। जैसे दबंग आपने देखी होगी, उसमें सोनाक्षी सिन्हा है, उसमें जो है वो बर्तन बनाती है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई गई है, क्योंकि उससे हम परफेक्ट शेप के जो है बर्तन वगैरह बनाने शुरू कर देते हैं। और इन्हीं बर्तन से हम खाना वगैरह बनाना हो गया, परोसना हो गया, वो सब काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये वही टाइम पीरियड है जब हम स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है, ये जो है ब्रीड मेकिंग वगैरह का भी काम, यानी कि कताई करना, बुनाई करना, मन के बनाना, ये सब काम भी इंसान शुरू कर दिया था इंसान ने, ठीक है। तो पहले कहाँ सिर्फ जानवरों का शिकार किया करता था, वहाँ से खेती करना शुरू किया, और खेती करने के साथ साथ कताई करना का नया काम, बुनाई करने का काम, और जो है, और अभी तो जैसे धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ जाएगा, तो हमारी दादी वगैरह भी स्वेटर वगैरह बुना करती थी, तो वही सब काम जो है ये भी करने लगेंगे। जैसे कि मन के वगैरह बनाना, मन के मतलब मोतियों से गहने वगैरह बनाना, वो सब इंसान बनाना शुरू करेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा, ठीक है, थर्ड का। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इसको, इस टॉपिक को। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर, इसी का ही थर्ड लेक्चर पे हम चलेंगे और उसके बारे में फिर आगे जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती थी।